अरे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कालू कौवे ने चिड़िया के पैसे चुराकर अपने बेटे जग्गू कौवे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। और चिड़िया का बेटा जब विदेश पढ़ने ना जा सका तो वो अपनी मम्मा के साथ फूल बेचने लगा। कालू कालू, हमारे जग्गू का फोन आया है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। मगर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। हमारा बेटा जब विदेश से पढ़कर लौटेगा तो हम लुटा देंगे, तुम किसी से उधार ले लो। उधार? चलो मैं देखता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, मेरे पास तो ये 100 रुपए ही है। आप यही दे दें, बाकी के मैं किसी और से ले लेता हूँ। कालू चिड़िया से 100 रुपए उधार लेकर मिठू के पास जाता है। यार मिठू, पहली बार किसी कौवे का बेटा विदेश पढ़ने गया है, बहुत मुश्किल से भेजा है उसे, मगर वो बहुत परेशान है। क्यों कौवे, क्या हुआ उसे? उसे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। ये 100 रुपए है मेरे पास, तो ये ले जाओ। कालू कौवा ऐसे पक्षी से मांगकर कुछ पैसे जमा करता है और अपने बेटे जग्गू को भेज देता है। जग्गू जग्गू, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। मम्मा पापा ने 500 भेज दिया। तो फिर चलो हम आज पार्टी करते हैं। फिर पिंकी और जग्गू एक बड़े होटल में जाकर पार्टी करते हैं। वो खाते पीते हैं। जग्गू और पिंकी वहाँ बैठे हुए थे कि पिंकी की माँ वहाँ आ जाती है। पिंकी, ये कौन है कौवा? तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? माँ, यही तो है जग्गू। मैंने आपको बताया तो था कि मैं और जग्गू जी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मगर ऐसे बाहर होटलों में मिलना हमारे परिवार में नहीं है। सुनो जग्गू बेटा, अगर आप भी मेरी बेटी को पसंद करते हो तो मेरी बेटी से शादी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो पिंकी बेटी। ऐसे पिंकी की माँ पिंकी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। पिंकी जग्गू से मिलने नहीं आती। जग्गू कौवे को तो सारी रात नींद नहीं आती थी। वो सारा दिन सारी रात पढ़ने की बजाय इश्क लड़ाने में ही लगा रहता। वो तो हर समय पिंकी कौवे के बारे में ही सोचता रहता। फिर एक दिन जग्गू कौवा पिंकी के घर जाता है। माँ कहाँ है? माँ घर में नजर नहीं आ रही। माँ पड़ोसियों के घर गई है, आने ही वाली होंगी। जग्गू, माँ ने बाहर जाने से मना कर दिया है। और जो बात माँ ने आपसे की थी, आपने सोचा है कुछ? हाँ पिंकी, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करने ही आया हूँ। ये सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। मुझे मालूम था आप जरूर मुझसे शादी करने के लिए मान जाएंगे। फिर 2-3 दिन बाद पिंकी और जग्गू की शादी हो जाती है। आया था जग्गू विदेश डिग्री लेने और कर बैठता है पिंकी से शादी। जग्गू बेटा, 2-4 दिन तो आप मेरे पास ही रह सकते हो, मगर तुम्हें अपने लिए और पिंकी के लिए एक घर का बंदोबस्त करना ही होगा। माँ, आप चिंता न करें, जग्गू जी सब कर लेंगे। चलो जग्गू जी, घूमने जाते हैं। गौरी, कई दिन हो गए हमारा जग्गू से राब्ता ही नहीं हुआ, ना फोन ना चिट्ठी। दिन रात पढ़ता है मेरा बेटा, बहुत मसरूफ रहता होगा। गौरी कौवी ऐसे कहती है। वो ये तो नहीं जानती थी कि उसके लाडले बेटे ने तो वहाँ जाकर पढ़ने की बजाय शादी कर ली है। फोन की घंटी बजती है। लो, आ गया मेरे बेटे का फोन आ गया। हेलो पिताजी, मुझे मालूम है आपके लिए ये सब बहुत मुश्किल है, मगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता न करो, मैं कर लूँगा। मैं अभी कुछ करता हूँ। क्या बात कर रहा था जग्गू? उसे पैसों की जरूरत है, मैं अभी कुछ करता हूँ। कालू जल्दी से अपने घर से निकलता है। वो घबराया हुआ तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था कि वो एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। वो गिर जाता है, सर में चोट लगती है और कालू कौवा वहीं मर जाता है। खबर गौरी तक पहुंचती है।
मर गया। मेरा कालू अपने बेटे के लिए कोशिश करता करता ही मर गया। अपने बेटे की सफलता भी ना देख सका। अब मैं कैसे सब अकेली करूँगी। चुप कर जाए गौरी बहन, हम सब है ना आपके साथ। हम मदद करेंगे आपकी, आपके बेटे की पढ़ाई में। गौरी आंटी, जग्गू विदेश है, आप उसे ना बताना कि कालू अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो परेशान होगा। हाँ कुकू बेटा ठीक कह रहा है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जग्गू की सास जग्गू से कहती है, अपने घर का बंदोबस्त करो जग्गू, अब बहुत हो गया है। मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे आने तक कोई फैसला करना, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। जग्गू की सास चली जाती है। पिंकी, सासू माँ कैसे लड़ रही है मुझसे? माँ ने ठीक ही तो कहा है पति जी, हर पति अपनी पत्नी को बिहाकर अपने घर लेकर जाता है और तुम अपनी सास के घर में रहते हो। मगर मैं कहाँ से घर बनाऊँ? एक बार वापस अपने जंगल जाओ और अपने माता पिता से घर बनाने के लिए पैसे लेकर आओ, फिर ही मैं आपके साथ जा सकती हूँ। मैं जाता हूँ, मैं आज ही जाता हूँ। फिर उसी दिन शाम 4 बजे की फ्लाइट से जग्गू अपने जंगल वापस जाता है। माँ, पापा कहाँ है? थोड़ी देर गौरी खामोश रहती है और फिर रोने लग जाती है। छोड़कर चले गए तुम्हारे पापा, हम सबको छोड़कर चले गए। जग्गू, जिस दिन तुमने पैसों के लिए फोन किया था तो बहुत जल्दी जल्दी में घर से निकले, न जाने कैसे पिपल के पेड़ से टकरा गए। मर गए, तुम्हारे पापा मर गए। चुप कर जाए माँ, मैं हूँ ना, चुप कर जाए। माँ, मैं आपको अपने साथ लेने आया हूँ, अब यहाँ अकेली आप क्या करेंगी? हाँ बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को साथ ही ले जाओ, तुम्हारी पढ़ाई भी अब खत्म होने ही वाली होगी। हाँ माँ, मगर इस घर का क्या करेंगे हम? बेटा, ये घर आप बेच दें, ये घर किस काम का हमारे? यही तो जग्गू चाहता था। फिर जग्गू कबूतर से बात करके वो घर बेच देता है और अपनी माँ को साथ लेकर एक ऑटो में बैठकर सागर वाले हवाई अड्डे की तरफ जाता है। रास्ते में एक वीरान जगह जाकर जग्गू ऑटो रुकवाता है। यहाँ क्या काम है आपको? माँ, मैं अपनी हवाई जहाज की टिकट तो घर ही भूल आया, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप इस पेड़ पर बैठकर मेरा इंतजार करें। ऐसे जग्गू अपनी माँ को वीराने में एक पेड़ पर बिठाकर ऑटो लेकर आगे बढ़ता है। हवाई अड्डे की तरफ चलो। मगर आप तो टिकट लेने वापस, जो कहा है करो। फिर वो पक्षी ऑटो लेकर हवाई अड्डे की तरफ जाता है और जग्गू हवाई जहाज में बैठकर फिर से विदेश चला जाता है। चिड़िया, उस कौवे का बेटा उसे वीराने में छोड़कर चला गया है, वो आपकी पुरानी सहेली है, जाएं और उसकी खबर लें। ये सुनकर चिड़िया भागती है। गौरी, चलो मेरे साथ चलो। चिड़िया, जग्गू अभी तक नहीं लौटा टिकट लेकर, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। गौरी, जग्गू आपको छोड़कर विदेश चला गया है, मैं आपको लेने आई हूँ। मैं और मेरा बेटा इतना तो कमा लेते हैं कि आपको 2 वक्त का दाना दे सकें। चिड़िया की ये बात सुनकर गौरी कौवी रोती हुई चिड़िया के साथ जाती है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रही थी कि जग्गू के विदेश जाने की कहानी चिड़िया से ही शुरू हुई और चिड़िया पर ही खत्म हुई, मगर सफलता उसे नहीं बल्कि चिड़िया को मिली, क्योंकि हराम की कमाई खाकर लिखने पढ़ने वाले कभी आपको सहयोग नहीं दे सकते। आपका धन्यवाद प्यारे दोस्तों।